हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हम लोगों ने कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ा था कि ये वो एंगल्स होते थे जिनका पेयर 90 डिग्री के इक्वल होता था। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल को बना लेते हैं, ठीक है। उसके पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अभी तक लगभग 34% लोग बस हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे। तो सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करूँगा ABC, ओके। ABC, ओके। B इज़ 90 डिग्री हेयर। सो इन दिस ट्रायंगल हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि जो A और C है ये दोनों मिल के क्या बना रहे हैं, कम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। तो जब हम लोग यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व करेंगे ट्रायंगल ABC को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अकॉर्डिंग, तो हमारे सामने क्या रिजल्ट सामने आएंगे, उन रिजल्ट्स को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ओके। और फिर हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल्स को प्रूव करेंगे, जो उनके स्पेसिफिक जो भी रूल्स होते हैं उनको। तो यहाँ पे हम लोग पहले आते हैं इन ट्रायंगल ABC। जब ट्रायंगल ABC में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग क्या आएगा, साइन A फॉर एंगल A, ओके। तो एंगल A के अकॉर्डिंग हम लोग क्या देखेंगे, साइन A के अकॉर्डिंग। साइन A हम लोग पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में कि यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता था, विच मीन्स BC बाई AC हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से चीज़ों को समझिएगा क्योंकि इसके बाद बहुत ही चीज़ें आसान हो जाएंगी हमारे लिए। तो साइन A इज इक्वल टू BC बाई AC हो गया। अब यहाँ पे कॉस A लिखेंगे हम लोग। कॉस A इज इक्वल टू क्या होता था, हम लोग पढ़े थे कि बेस बाई हाइपोटेनस होता था। हमारे पास बेस क्या है, AB है, और हमारे पास हाइपोटेनियस क्या है, AC है, ओके। अब हम लोग अगले में आते हैं। अब साइन के बाद कौन सा आता था, साइन और कॉस आ गया। तो अब ले लेते हैं कोई भी, टैन ले लेते हैं, टैन A, सभी को मैं लिख ही लेता हूँ, कॉसेक A, ओके। उसके बाद क्या आता था, उसके बाद कॉट A एंड द लास्ट वन सेक A। अब इन सभी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मैं लिख लूँगा। तो tan A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, एंड हेयर परपेंडिकुलर इज BC एंड बेस इज AB, ओके। कॉसेक A किसका अपोजिट होता था, साइन A का अपोजिट होता था। तो जो BC बाई AC है तो ये क्या हो जाएगा, AC बाई BC, ओके। कॉट अपोजिट होता था tan का, तो tan का अपोजिट क्या हो जाएगा, AB बाई BC। सेक अपोजिट होता था कॉस, सेक अपोजिट होता था कॉस का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपोजिट, AC बाई AB, ओके। अब इन सभी को हम लोग फर्स्ट मान लेंगे। इन सारे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आए हैं हमारे, उन सभी को हम लोग फर्स्ट मान लेंगे। अब हम लोग फिर से अगला ऑब्जर्वेशन देखते हैं हमारा। तो हमारा अगला ऑब्जर्वेशन क्या होगा, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एंगल A और एंगल C मिल करके 90 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ पे तो हम लोगों ने क्या लिखा, यहाँ पे 4 एंगल A था, यानी एंगल A के लिए, है ना। अब हम लोग एंगल C के लिए यहाँ पे देखते हैं। तो क्या हम लोग एंगल C के लिए एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन ऐसा लिख सकते हैं कि भाई एंगल C क्या होगा हमारा, एंगल C इक्वल होगा 90 डिग्री माइनस एंगल A के, है ना। और इसको कन्वीनियंस के लिए चाहें अगर हम लोग, तो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, इसको सिंपली 90 माइनस AB लिख सकते हैं, ओके, जो अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो जब अब C के लिए बात करेंगे तो सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगी वो बदल जाएंगी। A के लिए परपेंडिकुलर हमारा क्या था, BC था, वहीं जब C का बात करेंगे तो उसके अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, दैट मीन्स AB इस बार परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो एडजेसेंट साइड है C का, BC, वो बेस हो जाएगा हमारा। तो चलिए हम लोग फिर से ट्रायंगल में आते हैं। इस बार ट्रायंगल हमारा होगा ABC ही, ओके। अगेन इन ट्रायंगल ABC, ओके, फॉर एंगल C। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन, क्या हम लोग C के जगह पे 90 माइनस A लिख सकते हैं, तो यहाँ पे वही लिखेंगे 90 माइनस A, 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू,
अब जब सी के लिए हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता था साइन का रेशियो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी आ जाएगा ये। ओके, फिर यहाँ पे कॉस 90 डिग्री माइनस ए ले लेंगे, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे बेस हमारा हो जाएगा बी सी और हाइपोटेनस हमारा हो जाएगा ए सी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, बी सी बाई ए सी के। उसी प्रकार से हम लोग tan 90 माइनस ए, पहले मैं लिख लेता हूँ सभी को, कॉसेक 90 माइनस ए। ओके, इन सभी का अभी देखेंगे हम लोग क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आता है। फिर कॉट 90 माइनस ए एंड द लास्ट वन सेक 90 डिग्री माइनस ए, इन सभी को हम लोग देखेंगे अभी। तो tan 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई बेस ए बी बाई बी सी, कॉसेक हो जाएगा इसका उल्टा साइन 90 माइनस ए का, तो ये क्या हो जाएगा ए सी बाई ए बी, कॉट हो जाएगा tan का अपोजिट, तो ये क्या हो जाएगा बी सी बाई ए बी, और सेक हो जाएगा कॉस 90 माइनस ए का, तो ये क्या हो जाएगा ए सी बाई बी सी। इन सभी को सेकेंड हम लोग मान लेते हैं अपना इक्वेशन का। अब जब हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कुछ चीज़ों को, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सा ऑब्जर्वेशन देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे साइन 90 माइनस ए का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, यहाँ पे ए बी बाई ए सी है। अब जब फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे फर्स्ट रेशियोज में जब हम लोग जाएंगे तो ए बी अपॉन ए सी किसका वैल्यू है ये हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो ए बी अपॉन ए सी किसका यहाँ पे वैल्यू है, कॉस ए का। तो क्या हम लोग इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को, इन दोनों जो भी रेशियोज आए हैं, दो जो फॉर एंगल सी था और जो फॉर एंगल ए था, इन दोनों को जब हम लोग इक्वलाइज करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो क्या हम लोग का ऑब्जर्वेशन आएगा, तो वही चीज़ अब हम लोग लिखेंगे ऑन कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। अब दोनों इक्वेशंस को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशन सामने आएगा, हमारे पास ऑब्जर्वेशन आएगा कि साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, बिकॉज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइन 90 माइनस ए एंड कॉस ए इज सेम, विच इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, है ना। उसी प्रकार से और भी ऑब्जर्वेशन हमारे पास आएंगे। अब हम लोग कॉस 90 डिग्री माइनस ए देखेंगे, तो कॉस 90 माइनस ए का रेशियो क्या था हमारे पास, बी सी बाई ए सी था। तो बी सी बाई ए सी किसका है, साइन ए का है, तो यहाँ पे क्या हम लोग लिख सकते हैं कि ये साइन ए के इक्वल हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला ऑब्जर्वेशन हम लोग लेंगे। सो यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू, अब tan 90 माइनस ए का क्या था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, ए बी बाई बी सी, तो ए बी बाई बी सी यहाँ पे कॉट ए के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या हम लोग लिख सकते हैं कॉट ए। अब अगला ऑब्जर्वेशन देखते हैं भाई, तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए, अब कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए सी बाई ए बी है, तो ए सी बाई ए बी किसका है, तो ये सेक ए का है, तो यहाँ पे सेक ए के इक्वल हो जाएगा ये। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग जब आएंगे तो यहाँ पे कॉट 90 डिग्री माइनस ए है, ये है बी सी बाई ए बी, तो यहाँ पे बी सी बाई ए बी के इक्वल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan ए, एंड द लास्ट वन सेक 90 डिग्री माइनस ए। अब सेक 90 डिग्री माइनस ए किसके इक्वल हो जाएगा, सेक 90 डिग्री माइनस ए का था ए सी बाई बी सी, कॉसेक ए। ओके, कॉसेक ए के इक्वल हो जाएगा ये। तो यहाँ पे से कुछ ऑब्जर्वेशन हम लोगों को मिले। इसके बाद हम लोग एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन और लिख सकते हैं, जो कि हम लोगों को याद करना बहुत ही ज़रूरी होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं, मैं आप लोगों को यहीं पे कहीं पे छोटा सा ऑब्जर्वेशन बता देता हूँ कि tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 एंड कॉट 90 डिग्री इज ऑल्सो 0। ओके, फिर यहाँ पे एक और ऑब्जर्वेशन हम लिख सकते हैं कि सेक 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 एंड कॉसेक 90 डिग्री इज ऑल्सो इक्वल टू 1। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये आप लोगों को हमेशा याद रखना, ठीक है।
वैसे भी अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद किया होगा तो उसके बाद इन सारी चीज़ों की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोगों ने अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वाला चैप्टर नहीं देखा है जो मैंने पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बहुत ही अच्छी तरीके से, तो प्लीज़ लिंक में आपको उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उसको भी जाके एक बार चेकआउट कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अब हम लोग आते हैं 8.3 पे, और वहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।